Hi everyone, welcome to our channel. In this video, I am going to tell you about purification of organic compound. So, this chapter is very important for UPT, TZT science and the students who are preparing for competitive exam for teaching. Okay, so purification of organic compound, इसमें हमारा क्या होगा, हम जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक उनको प्योरीफाई कैसे करते हैं वो मेथड चेक करेंगे. हमारे कितने टाइप के मेथड होते हैं फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स. ओके, सो प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन उसमें आ गया, सब्लिमेशन आ गया, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स बाय सेपरेटिंग फ्यूनल. इमिसिबल मीन्स जो कि मिक्स नहीं हो सकते, उनको हम बोलेंगे इमिसिबल लिक्विड्स. अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ जो कि है सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन और एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी हमारा लास्ट वाला हो गया. अब हमें देखना है कि जो हमारा ये कंप्लीट है प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें हमारा किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कैसे क्या प्रिपेयर करना. छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही ईजिली हो जाएगा. ठीक है, इसी वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. अब देखेंगे हम एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड इज कॉल्ड एन एजियोट्रोपिक मिक्सर. अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, जो कि कांस्टेंट बॉइल पॉइंट होगा दो मिक्सचर का, उसको हम बोलेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर. फॉर एग्जांपल वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल इन रेशियो 4.13 रेशो 95.87 इज़ ए कांस्टेंट बॉइलिंग. रेशो में कितने में है, ये रेशो इनकी क्या है 4.13 रेशो 95.87 रेशो में, और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कांस्टेंट होगा. ठीक है, वाटर का और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है. एंड मिक्सचर एंड इट इज़ ए एजियोट्रोपिक मिक्सचर. तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा उसको हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे. अभी आपको दो वाटर एंड अल्कोहल का ही एग्जांपल लेके आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, तो उसमें आप क्या बताएंगे कि जो कि ये किस टाइप का मिक्सचर है, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर है. ओके, दीज टू लिक्विड इन दिस कॉम्पोजिशन कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो जो ये दो लिक्विड हैं उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड पढ़ा था उससे. ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कांट सेपरेट दीज टू मिक्सचर. अब हम देखेंगे सब्लिमेशन क्या होता है हमारा. व्हाट इज सब्लिमेशन? सम सब्सटेंस व्हेन हीटेड, जब हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हमने अपने एक उसमें सब्सटेंस लिया है, एक बीकर में सब्सटेंस ले लिया हमने ऑर्गेनिक, और जब हमने हीट पास की, हमने उस सब्सटेंस को हीट पास की, तो क्या होगा, हमने सॉलिड में जो हमारा सब्सटेंस सॉलिड में लिया तो किस स्टेट में चला जाएगा, वो वेपर की स्टेट में चले जाएगा विदाउट मेल्टिंग. क्या मेल्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट वेपर स्टेट में चला जाएगा. विच व्हेन कंडेंस्ड ऑन कोल्ड सरफेस, जब उसको कंडेंस्ड किया जाएगा किसके, कोल्ड सरफेस पे, सो किसकी फॉर्म में हो जाएगा, वो क्रिस्टल की फॉर्म में उस सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, वो क्रिस्टल की फॉर्म में कोल्ड सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं. सो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या हो गई हमारी, जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे डायरेक्टली तो सॉलिड से वेपर में चला जाएगा, मेल्ट नहीं होगा वो, और किसी भी कोल्ड सरफेस पे जो वो कंडेंस्ड होगा तो किस फॉर्म में होगा, पार्टिकल्स लाइक क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. जो कैम्फर है, नेफ्थलीन है, बेंजोइक एसिड है, एक्सेट्रा. तो जो
कैम्फर का जो एग्जाम्पल लिया है, इसको हम बोलते हैं कपूर की जो गोली होती है, उसको अगर आप हीट करोगे और वो डायरेक्ट इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वो वेपर स्टेट में चला जाता है, वो मेल्ट नहीं होगा। आप कभी भी देखना, वो मेल्ट नहीं होता, वो आप एक्सपेरिमेंट मत करना, लेकिन वो मेल्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट वेपर स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसके ऊपर कोई ऐसा सरफेस बना देंगे कोल्ड सरफेस, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में है वो डिपॉजिट हो जाएंगे उस सरफेस पे। एनिलीन कैन बी प्योरीफाइड बाय डिस्टिलेशन। ओके, डिस्टिलेशन से हम एनिलीन को प्योरीफाई कर सकते हैं। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनिलाइन है हमारा, वो किस प्रोसेस से हम उसको लाइक डिस्टिलेशन कर सकते हैं। सो क्या होगा, स्टीम डिस्टिलेशन से। ओके, नाउ कम टू द other thing. Okay, a compound decomposed below its boiling point, it can be purified by vacuum distillation. एक कंपाउंड है जो कि डिकम्पोज हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो प्योरीफाई किया जा सकता है बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा नहीं सकते, बट इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल दैट हाउ वैक्यूम डिस्टिलेशन हेल्प टू प्योरीफाई। ओके, अब हमारा मेन आता है जिससे मोस्टली क्वेश्चंस किए जाते हैं, और मोस्टली ये क्वेश्चंस नीट एग्ज़ाम में भी बच्चों के आ जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रशियन बोटेनिस्ट लाइक मे बी बॉटनी की है, and T-Sweat in 1906. It is used for separation of complex organic substance. जो कॉम्प्लेक्स हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको सेपरेशन के लिए हमने क्रोमेटोग्राफी डिस्कवर किया था। ये जो रशियन हैं T-Sweat, इन्होंने सच एज अमीनो एसिड्स, जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं, सुगर्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, प्लांट पिगमेंटेशन। सो जो कॉम्प्लेक्स हमारे सब्सटेंस हैं उनको, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कैसे टेक्निक यूज़ की जाती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिक्सचर बिटवीन टू फेज। दो फेज होंगी, वन फिक्स्ड एंड अदर मोबाइल। मोबाइल का मीन्स इन मूविंग फेज, एक तो फिक्स्ड होगा, एक मूविंग में होगा, ठीक है। द फिक्स्ड फेज, जो फिक्स्ड फेज होगी मे बी एन एब्जॉर्बेंट कॉलम। जो हमारी फिक्स्ड फेज है वो एक एब्जॉर्बेंट कॉलम होगी, और एक पेपर स्ट्रिप लगा लो आप किसी भी क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक पेपर स्ट्रिप्स है, उस पर एब्जॉर्बेंट कॉलम है, ठीक है। आप सपोज करो द मूविंग फेज में भी लिक्विड और ए गैस। जो मूविंग फेज बता रहे हैं, मोबाइल फेज है, वो कुछ भी हो सकती है भाई, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज डिजोल्व्ड इन द मूविंग फेज एंड पास्ड ओवर द फिक्स्ड फेज। जो मिक्सचर है, जो सेपरेटेड है, टू बी सेपरेटेड, जो भी सेपरेटेड होना है, इज़ डिजोल्व इन द मूविंग फेज, वो हमारा डिजोल्व हो जाएगा मूविंग फेज में एंड पास्ड ओवर द फिक्स्ड फेज, और पास हो जाएगा जो हमारी फिक्स्ड फेज है उससे पास हो जाएगा। जो कॉलम हमने लिया है, एब्जॉर्बेंट कॉलम पेपर स्ट्रिप पे लिया है, उससे पास हो जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच इट चेंज इन ए लिक्विड। A pure solid substance melts sharply at a definite temperature, while an impure substance will have a lower and indefinite melting point. Okay, so what's the meaning of that? The melting point of a solid is defined as the temperature at which it changes in liquid. मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड का, वो कब डिफाइन करते हैं हम, जब वह चेंज हो जाता है इन ए सेकेंड फॉर्म, दैट इज लिक्विड। सो एक प्योर सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट शार्पली एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। जो प्योर सॉलिड सब्सटेंस होगा वो एक डेफिनेट उसका टेम्परेचर होगा, वो उसी पे मेल्ट होगा। वाइल एन इम्प्योर सब्सटेंस, जो कि एक इम्प्योर सब्सटेंस है, विल हैव ए लोअर एंड इनडेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। उसका कोई भी डिफाइन वाला मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा जो इम्प्योर होगा, और जो प्योर होगा उसका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो उस पर मेल्ट हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। The temperature at which the vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric pressure.
जो टेम्परेचर है एक एट विच द वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर हम देंगे, लगा लो हमने P प्रेशर लिया P1 ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर हमने P2 लिया उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर। मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट in the process in which substance whose purity is to be checked is mixed with a sample of pure substance। चलो हम मेल्टिंग पॉइंट, मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। एक प्रोसेस है इन विच सब्सटेंस, जो कि सब्सटेंस हमने लिया हुज प्योरिटी इज टू बी चेक्ड इज, जिसकी प्योरिटी हमें चेक करनी है, इज मिक्स्ड विद अ सैम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस, उसको प्योर सब्सटेंस के सैम्पल उसमें मिक्स कर दिया गया है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज डिटरमाइंड एज यूजुअल इफ़ द मिक्सचर मेल्ट शार्पली, अगर मिक्सचर जो हमने लिया वो शार्पली मेल्ट हो जाता है at the melting point comes out to be the same as that of single pure sample, the substance under examination is pure। तो वो क्या होगा, हमने जो मिक्सचर लिया प्योर सब्सटेंस में, अगर वो उसी पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाता है तो उसका मतलब क्या है कि जो हमने सैंपल लिया वो प्योर है, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है। ये क्रोमेटोग्राफी के लिए है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज about questions, that is glycerol boils at 290 degree Celsius with with slightly decomposition impure glycerol can be separated by glycerol boils at 290 डिग्री सेल्सियस। जो ग्लिसरॉल लिया हमने वो बॉईल किया एट 290 डिग्री सेल्सियस विद स्लाइटली डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो इम्प्योर ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड बाय, जो इम्प्योर होगी वो कैसे हम उसको लाइक सेपरेट करेंगे। सो आप बताएं इसमें से कौन सा मेथड आप लेंगे जिससे आप इसको सेपरेट कर सकते हो। ओके, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा वैक्यूम डिस्टिलेशन। हमने वैक्यूम डिस्टिलेशन पढ़ा था। अ कंपाउंड डिकम्पोज, ठीक है, एक कंपाउंड डिकम्पोज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट कैन बी प्योरीफाइड बाय वैक्यूम। अगर वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो वो डिकम्पोज हो जाता है तो वो प्योरीफाइड किया जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन से। कोलेटर इज ऑब्टेन एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग, कोएल्टर इज ऑब्टेन एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग। सो इसका होगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉल, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ कैम्पर एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय, हमने कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी जिसमें हीट करेंगे तो वेपर की फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, और उस पर अगर कोल्ड सरफेस ले लिया तो कंडेंस्ड हो जाएगा और क्रिस्टल्स बन जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। सो वो कौन सी फॉर्म थी, वो थी सब्लिमेशन, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लैब वॉज, सो जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब में प्रिपेयर किया गया था वो कौन सा था। सो एवरीवन आई थिंक नो दैट इट इज़ यूरिया। Separation of petroleum into its component is mostly done by, petroleum into its component separation किसके द्वारा किया जाता है। सो ये किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज कैरिड आउट टू सेपरेट सच मिक्सचर। अब इसका क्या होगा, फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिड मिक्सचर विद इनऑर्गेनिक सॉलिड, नाउ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस रेडली सॉल्युबल इन वाटर, नो ऑर्गेनिक सॉलिड हैविंग नो एप्रिशिएबल डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, यस। जिसके सॉरी इट्स नॉट, नो इट्स organic solid having appreciable difference in the solubility. So fractional crystallization is carried out by the separate such as mixture which have organic solids having appreciable difference in solubility, जिसका differentiation solubility में difference होगा, ठीक है। ओके,
criteria for the impurity of an organic compound is the so vapor pressure ऑर्गेनिक क्राइटेरिया क्या होगा वेपर प्रेशर या फिर मेल्टिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी इन द गिवन सॉल्वेंट और मॉलिक्यूलर वेट। सो जो क्राइटेरिया होगा प्योरिटी का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसका क्या होगा वो क्राइटेरिया कि वो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपाउंड डजंट डिपेंड ऑन द जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपोनेंट का वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा। टेल मी polarity of its molecule no, hydrogen bonding in the components no, size of the molecule no, solubility of the compound in water yes. So boiling point of a compound does not depend on the solubility of a compound in water कि कितना soluble है वो compound water के अंदर इस पे depend नहीं करता boiling point किसी भी compound का। ठीक है, a compound with highest boiling point is सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। अब ये देखो ये 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन है इसका नो, मिथाइल ब्यूटेन नो, पेंटेन नो, हेक्सेन यस। सो सबसे ज़्यादा किसका होगा हेक्सेन का होगा हमारा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्योरिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ नहीं किया जाता तो वो आपको बताना होगा, वो होता है सब्लिमेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड दैट इज सब्लिमेशन। एंड व्हाट इज सब्लिमेशन व्हेन वी पास हीट टू द सॉलिड कंपाउंड्स। ओके, जब हम सॉलिड को के पास हीट पास करते हैं तब वो लिक्विड फेज में जाता है, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। वो लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। अब आता है सब्लिमेशन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ। सो सब्लिमेशन मेथड नहीं यूज़ किया जा सकता प्योरिफिकेशन ऑफ विच थिंग, नैप्थलीन नो, बेंजोइक एसिड नो, कैम्फर न्यू, यूरिया यस। सो सब्लिमेशन मेथड यूरिया पे यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, सेपरेशन के लिए, बल्कि नैप्थलीन पे किया जाता है, बेंजोइक पे और कैम्फर पे। यूरिया पे हम ट्राई भी नहीं कर सकते सब्लिमेशन मेथड का। सेपरेशन ऑफ टू सब्सटेंस बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन डिपेंड अपॉन देयर डिफरेंस इन। जो सेपरेशन है दो सब्सटेंस का, जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन डिपेंड अपॉन देयर डिफरेंस इन, किस पे डिपेंड करेगा वो सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, दो सब्सटेंस है, ठीक है, फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन है तो उनकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वे कितने सॉल्युबल हैं या नहीं है। ऑयल्स आर प्योरीफाइड बाय, ऑयल्स कैसे प्योरीफाइड करेंगे भाई, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन न्यू, सिंपल डिस्टिलेशन न्यू, स्टीम डिस्टिलेशन यस। हम ऑयल्स को प्योरीफाइड करेंगे बाय स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। एंड स्टीम डिस्टिलेशन से और क्या प्योरीफाई कर सकते हैं हम, वी कैन ऑल्सो प्योरीफाई एनिलीन विद स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, द बेस्ट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ शुगर इज, शुगर के सेपरेशन में बेस्ट मेथड क्या है। सो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन नो, सब्लिमेशन नो, ओके 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 ओके, sublimation okay okay, it's only consists of two period. Okay, so best method of separation of sugar is first is that fractional crystallization and sublimation, and third is chromatography. ठीक है, third is chromatography. I think you will understand chromatography. And fourth is Benedict's reagent. Benedict's reagent. So it's just for like extra choice question. So best method of separation of sugar is chromatography. ठीक है,
हम क्रोमेटोग्राफी से शुगर का सेपरेशन करते हैं। सो ये थे हमारे 14 क्वेश्चंस, और हमने थोड़ा सा जो कि हमारा मेन है प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो किया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, और ये आपके जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है वो एक ओवरव्यू है जो कि आप जल्दी से अपने रिवीजन कर सकते हैं। इसके डीपली नहीं है, ये सिर्फ ओवरव्यू है, डीपली के लिए आपके पास अभी टाइम भी नहीं है। सो यू हैव टू टेक ओनली ओवरव्यू ऑफ योर ऑल टॉपिक, बिकॉज you have to cover chemistry and physics for TGT science, and for PGT you have to do also bachelor, you have to read bachelor books, so be prepared for this. Okay, all the best for your exam. Thank you so much for watching this video.